नमस्कार साथियों, संकल्प कोचिंग नौका में आपका हार्दिक स्वागत है। और पहले भी एक वीडियो हमने जनगणना 2011 पर बनाया था और अभी भी जनगणना 2011 पर वीडियो आज का नया है, वो भी जनगणना 2011 पर। और जनगणना में पिछली बार हमने टॉपिक लिया था एक तो सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से, और पिछली बार और एक लिया था लिंगानुपात पर। उसके बारे में हम इस वीडियो के जस्ट बाद में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के बाद में आज का हमारा टॉपिक है शिशु लिंगानुपात। देखिए, जनगणना ऐसा टॉपिक है जिसमें से प्रश्न चाहे लिंगानुपात पर आ जाता है, शिशु लिंगानुपात पर आ जाता है प्रश्न, साक्षरता दर में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, जनसंख्या वृद्धि दर पर आ सकता है प्रश्न, कहां पर एससी जनसंख्या ज्यादा है, कहां पे एसटी जनसंख्या ज्यादा है। इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जितना आपको याद हो सके, जहां से ज्यादातर प्रश्न आते हैं वो टॉपिक आप याद करें। पहले मैंने जनसंख्या न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या वाले जिले और लिंगानुपात पर बनाया था। तो आज मैंने कहा शिशु लिंगानुपात पर बना लेते हैं ताकि लिंगानुपात का है वो क्लियर कंप्लीट हो जाए टॉपिक। तो शिशु लिंगानुपात क्या होता है? 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 1000 बच्चों पर, बालकों पर बालिकाओं की संख्या, यानी 1000 बालक है तो बालिकाएं कितनी आ रही, 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या है, वो शिशु लिंगानुपात, यानी 0 से 6 आयु वर्ग के, वो होता है शिशु लिंगानुपात। अब राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है? 888। अगर सीधी बात करें राजस्थान में लिंगानुपात कितना है तो 928 पड़ा था। ग्रामीण की बात करें तो 933, यानी ग्रामीण लिंगानुपात, जो पिछले वीडियो में पढ़ा था। और शहरी लिंगानुपात की बात करें तो 914, यानी शहरों के अंदर लिंगानुपात कम है, जबकि सुविधाएं शहरों में ज्यादा होती है। समझदारी कहते हैं शहरों में ज्यादा होती है, लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात, चाहे शिशु लिंगानुपात हो चाहे सिंपल लिंगानुपात हो, ग्रामीण ज्यादा है। तो शिशु लिंगानुपात की केवल बात करें, न ग्रामीण न शहरी, तो 888, 888। राजस्थान में ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, अब ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है 892, इससे 4 ज्यादा। कितना? 4 ज्यादा, 892। शहरी शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 874। केवल अगर लिंगानुपात की बात करें तो ग्रामीण है वो 933 है और शहरी है वो 914 है। पीछे का भी याद रखें, साथ में कंपैरिजन करते हैं। यहाँ 892, 874, 892, 874 याद कर लें। ग्रामीण ज्यादा है, शहरी कम है। 1000 बालकों पर 892 बालिकाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरों में 874 है। 16 और 2 18 कम है। राजस्थान में शिशु लिंगानुपात, वही बात है, सेम ही बात रिपीट होगी, यानी 888, 888। अब वो जिले कौन से हैं जहां शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है, और वो जिले कौन से हैं जहां शिशु लिंगानुपात सबसे कम है, न्यूनतम है, सबसे कम है, न्यूनतम है। अब देखिए, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर। ऐसे याद कर लो कि बी फॉर बांसवाड़ा, पी फॉर प्रतापगढ़, बीपी भीलों का, बीपी किसका? भीलों का ब्लड प्रेशर, भीलों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? उदयपुर में आने पर। कहां बढ़ जाता है? उदयपुर में आने पर।
याद रह जाएगा बस। शिशु लिंगानुपात है यानी भीलों बीपी बढ़ जाता है भीलों के शिशुओं का, कहाँ, उदयपुर में, याद रखना है, याद रख लो। अब सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात ऑल ओवर गिने तो बांसवाड़ा में ज्यादा है। शिशुओं का लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक है 934। कितना है? 934। अब अलग अलग आंकड़े याद करने आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा इन चीजों को। उसके बाद न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले ऑल ओवर राजस्थान के अंदर जिले, सबसे पहले तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है 837, कम से कम। पूरे राजस्थान में शिशु लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम कितना है? 837। और वहां कितना था वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां तो हम केवल एक एक जिलों का याद कर रहे हैं, वहां हमने चार चार जिलों के याद किए थे। केवल लिंगानुपात की बात करें राजस्थान में लिंगानुपात, तो वहां पर हमने ज्यादा याद किए थे। क्या था? चलो जिले देख लेते हैं। झुंझुनू में सबसे कम लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात है। झुंझुनू में सबसे कम शिशु लिंगानुपात है। झुंझुनू में कितना है? झुंझुनू के अंदर शिशु लिंगानुपात 837 है। और झुंझुनू से अगर बात करें ठीक ज्यादा सीकर में है, सीकर से ठीक ज्यादा करौली में है, करौली से ठीक ज्यादा श्रीगंगानगर में। तो झुंझुनू, सीकर, करौली और गंगानगर, JSKG, ठीक है, JSKG याद रख लेना, जैसे भी आपको याद रहे। देखिए न्यूनतम में आधा नहीं आ रहा है, झुंझुनू में भी नहीं आ रहा है, और ज्यादा याद नहीं रहे तो आप एक एक जिला तो जरूर याद रखें। इसमें आपको याद रहे सर्वाधिक के अंदर, सर्वाधिक का नाम बताने के लिए है बढ़ना, और बाकी ये जिले हैं। बीपी बिलों का बढ़ जाता है उदयपुर में, तो ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर, ठीक है। तीन तो ये नीचे वाले जिले हो गए और एक ये भीलवाड़ा हो गया, हालांकि उनमें डूंगरपुर नहीं है। तो ये हो गया। अब उसके बाद में हम ग्रामीण और शहरी की भी बात करें तो देखिए ग्रामीण और शहरी में, ग्रामीण में तो आपको कुछ याद नहीं करना है, ग्रामीण केवल शिशु लिंगानुपात याद करना है जो हमने पहले देख लिया 892, और शहरी शिशु लिंगानुपात है वो 874 है। 892, 874, जैसे यहाँ पर आपने 933 और 914 याद किया केवल लिंगानुपात में, वैसे ही यहाँ पर 892 और 874 है। और इसमें तो कुछ वापिस याद नहीं करना है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में जो राजस्थान का शिशु लिंगानुपात में पहले जिले हैं सर्वाधिक और न्यूनतम है, वही सेम जिले ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में, चाहे लिंगानुपात देख लें चाहे ग्रामीण शिशु लिंगानुपात देख लें, दोनों में वही बांसवाड़ा और झुंझुनू। यहाँ जैसे बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है। इधर है झुंझुनू, सीकर, करौली और श्रीगंगानगर। तो ये हो गया। और इधर शहरी लिंगानुपात के अंदर 874 है और सर्वाधिक है वो शहरी शिशु लिंगानुपात, शहरी शिशु लिंगानुपात, यहां शिशु भी लिख लें ताकि याद रहेगा। शहरी शिशु लिंगानुपात है वो नागौर के अंदर सबसे ज्यादा है और धौलपुर में सबसे कम है। नागौर, धौलपुर, ठीक है, नागौर और धौलपुर याद रखें। धोना याद रख लें, धौलपुर में धौ और नागौर में ना, लेकिन उल्टा है, नागौर पहले आएगा, धौलपुर बाद में आएगा। तो ये है आपका, इसमें 4 जिले ये याद रखना। पहले तो आपको 4 जिले ये याद रखना है, 4 ये याद रखना है। फिर भी 4 भी याद नहीं हो तो एक एक याद रख लेना। लेकिन सर्वाधिक में कितना है? 934 है और इसमें 837 है न्यूनतम में, वो दोनों याद रखें और इतना है। फिर ये ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है वो सेम ही है, जैसे बांसवाड़ा में यहाँ ज्यादा है और यहाँ पर झुंझुनू में न्यूनतम है, तो यहाँ भी वो सेम ही है। यहाँ पर नागौर और धौलपुर 2 चीजें याद रखनी।
तो ये तो हो गया जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात। अब हम बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। राजस्थान में, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ध्यान में रहेगा, आप बार बार इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रिवीजन कर सकते हैं। पहली बार वीडियो देखोगे तो हो सकता है आपको लगे कि भाई मेरे को फायदा होगा, लेकिन आप दूसरी बार वीडियो देखेंगे तो फायदा आपको होना है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए पिछला हम, तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो जयपुर में सबसे ज्यादा, जयपुर, जोधपुर और अलवर नागौर, ये राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी, ठीक है। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, जेपी के सिर पर बूंदी, ये हमने याद रखा था, और ये जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। उसके बाद एक चीज हमने पढ़ी थी राजस्थान में लिंगानुपात, तो 928 था, और लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान था 21वां। और उसके बाद अगर बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, तो डॉक्टर पापड़ कह लें चाहे डॉक्टर पीपी कह लें, ठीक है, उसमें कौन था, डूंगरपुर, राजसमंद, पापड़ से याद, आसानी से याद रह जाएगा भाई, दोनों पी है तो कौन सा पहले आएगा, तो पापड़ में पाली हो जाएगा और इसमें प्रतापगढ़ हो जाएगा। फिर है डीजे कब, तो यहां पे धौलपुर हो जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं, लिंगानुपात पढ़ रहे हैं। धौलपुर में न्यूनतम लिंगानुपात है, उससे धौलपुर, फिर जैसलमेर, उससे थोड़ा ज्यादा, उसके बाद करौली और भरतपुर, तो ये हो जाएगा पिछला। अब इसमें भी किसका कितना है वो मैं आपको बड़ी आसान तरीका बताता हूं। मैं इसमें जैसे ये लिखे मैं वैसे ही मैं लिख रहा हूं। देखो 99, 98, बहुत आसानी से याद रहेगा। एक संख्या याद कर लो 4073, उनको एक एक अंकों को ऊपर से नीचे तक रख दो, 4073। ये हो गया इन जिलों का जहां पे लिंगानुपात सर्वाधिक है, और उसके बाद जहां पे न्यूनतम है क्रम के अनुसार लिख रहा हूं 8, 8, 8। उसके बाद यहाँ पे 8 का आधा 4, फिर क्रम से लिखना शुरू कर दो 5, 6, लेकिन यहाँ 7 नहीं लिखना है, वापिस 8 लिखना है। ये याद रखने की चीज है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक संख्या याद रखनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे रखी 4, तो यहाँ 6210, यानी धौलपुर का 846 है, जैसलमेर का 852 है, करौली का 861 है, और भरतपुर का 880 है। ऐसे ही डूंगरपुर का 954 है। इस प्रकार देखो हमने पिछला भी वीडियो का रिवीजन कर लिया जनगणना 2011 का, और इस बार का आज आपको ये ध्यान में रखना है। ये पहले का हो गया, स्क्रीनशॉट तो आपने पहले ही ले लिया होगा। तो इस प्रकार हमने इस जनगणना 2011 के अंदर 3 चीजें, सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, और लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात। अगर लिंगानुपात की बात करें तो 928, शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 888। अगर राजस्थान में शहरी शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 874, और केवल लिंगानुपात की बात करें तो 914, और ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो 933, और ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 892। तो ये इस प्रकार आपका लिंगानुपात का एक छोटा सी टॉपिक
कंप्लीट होता है। आप इसको चिंता नहीं करें, बार बार रिवाइज करते रहें। रिवाइज करने से जैसे ये मेरे को याद रहा तो आपकी तरह मैं हूं, जैसे मैंने ट्रिक से याद करने की कोशिश की वैसे ही आप इन चीजों को भी याद कर सकते हैं। और लिंगानुपात हमेशा 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या बालकों पर बालिकाओं की संख्या होती है। इसमें आपको थोड़ा सी इसमें टेढ़ा रहेगा तो आप चाहें तो केवल एक एक याद कर लें, और नहीं तो 4 तो कम से कम याद करें ही करें। ये हमने 15-20 दिन बाद में बनाया है, उतना आपने उतने समय में इसको याद किया होगा, ऐसे ही आपको इसको याद करना है। धन्यवाद।